चलो भाई बेटा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखना बेटा बेसिक से लेकर चलेंगे और इस चैप्टर को समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है ना, ऐसा नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की सिटी है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज से ही शुरू कर देते हैं। ठीक, तो चार्ज से शुरू कर देते हैं। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, जल्दी से बता दो। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। चार्ज का सिंबल होता है क्यू। क्यू का मतलब है क्वांटाइज्ड चार्ज, एक क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है। तो चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला है, चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड है, फर्क है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, और सेम है नेगेटिव चार्ज विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्ज है। तो एटम न्यूट्रल होता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, वो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज का एक फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू एन ई। बिल्कुल सही, Q इक्वल्स टू एन ई। जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज Q? Q इज चार्ज, ऑब्वियसली। Q की SI यूनिट है बच्चों कूलम। क्या है? कूलम। क्या डिनोटेड बाय C, साइंटिस्ट के नाम से पढ़ी, कूलम। N क्या है यहां पर? किसकी बात करें? प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की? इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे हम कहते हैं N। E क्या है? व्हाट इज E? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसे कहा जाता है E। ये भी समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं कह दूं कि भाई N हो गया 30, मैं कह दूं हर किसी के लिए फिक्स चार्ज है, दैट इज 10। तो 30 इंटू 10 कितना हो गया? तो 300 हो गया टोटल चार्ज। तो ये फिक्स क्वांटिटी है 10, सबके लिए 10। तो यहां पर इसी तरह से ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये जब निकाला गया एक्सपेरिमेंटली तो वैल्यू आई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज यानी कि Q आ जाएगा। इससे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले टॉपिक पर। एक न्यूमेरिकल इससे हम करते हैं क्या, हाँ, एक करते हैं फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे टू कॉन्स्टिट्यूट या टू मेक 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतना कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक कूलम चार्ज क्या बन सकता है? अगर हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर लगेंगे? तो देखते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। फॉर्मूला बताओ। Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। Q कितना दे दिया बेटा? 1। Q कितना दे दिया? 1। N कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? निकालना है, निकाल लेते हैं। E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहां से N कितना आ जाएगा? यहां से N आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें? देखना बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करें, बड़ा आसान है। नीचे से डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा दूं, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं छोड़ना, सॉल्व करना है थोड़ा। तो यहां पर आ गया 5/8 और -19 ऊपर जाकर कितना हो गया? बताओ, ये स्टेप तो आसान है, ये तो कर दोगे। 5/8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, भेज रहा हूं। 5/8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बेटा। डेसिमल इधर लेंगे एक राइट साइड पर, जब हम डेसिमल को राइट पर शिफ्ट करते हैं, जब बच्चे हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है? पावर कम हो जाती है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जाकर चार्ज बनेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम। डन, एक फॉर्मूला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों,
हाँ जी बेटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको चार्ज वाला, है ना। सेकंड देखते हैं, अब यही चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। करंट, चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा सेकंड आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही बच्चों फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक का मतलब कहीं ना कहीं आप ले लो इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यानी चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो में टाइम तो लगेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन हो गई, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ का मतलब बताओगे क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ, अपॉन टाइम। चार्ज अभी पता है, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। करंट का सिंबल किससे दिखाएं, आई। करंट का सिंबल आई है ना, याद रखो, तुम में करंट है बच्चों, आई, करंट आई, ठीक है। तो आई, आई का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का सिंबल क्या था पीछे पड़ा, क्यू, क्यू अपॉन टी। आई का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाय टी। अब क्यू की एसआई यूनिट क्या है, कूलम। क्यू की एसआई यूनिट क्या है, कूलम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है, करंट की हो गई कूलम पर सेकेंड, लेकिन एसआई ये यूनिट है करंट की, कूलम पर सेकेंड ये यूनिट है, लेकिन करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर, आफ्टर द नेम ऑफ आंद्रे मैरी एम्पियर, तो उसी के नाम पर पड़ गई एम्पियर। तो करंट की एसआई यूनिट है बच्चों एम्पियर। क्या है, एम्पियर। बताओ समझ में आ रहा है, पक्का, यहां तक तो बहुत आसान चल रहा है ना, आसान है। तो अब 1 एम्पियर कहे कितना होता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लिखोगे, अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन 1 एम्पियर, आप फॉर्मूला लिख दोगे ये वाला। तो 1 एम्पियर कब होगा, जल्दी बताओ, 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड, वेरी गुड। तो 1 एम्पियर इज एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन, आसान, पक्का। अब यहां पर बच्चों कई बार बच्चे फंस जाते हैं यूनिट्स में। अगर करंट बहुत कम है तो करंट होगा मिली एम्पियर में, किसमें होगा, मिली एम्पियर। फॉर एग्जांपल मिली एम्पियर, एम ए, स्मॉल एम ए, ये लिखा होता है, हम एम्पियर मानकर ही आंसर कर देते हैं। बेटा ये स्मॉल एम किसके लिए, मिली। और जहां पर भी आपको मिली मिल जाए वहां पर आप 10 की पावर -3 लगा देना, मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, ठीक है। जहां कहीं आपको ये मिल जाए, ये क्या है अब, माइक्रो, और छोटा माइक्रो, जहां आपको माइक्रो मिल जाए वहां आप लगा दो 10 की पावर -6 एम्पियर। कितना लगा दो, 10 की पावर -6 एम्पियर, यस। हाँ म्यू, हाँ म्यू बोलते हैं, म्यू। वैसे यू ही बना हुआ है, तो यू के आगे थोड़ा सा एक लाइन ओल्ड निकली हुई है ना। तो ये मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। एक न्यूमेरिकल लिखो ना जल्दी से, आंसर बताना इसका। फाइंड, फाइंड चार्ज if, find charge if 5 milliampere flows in 1 minute। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आपको ऐसा ही यूनिट यूज करनी है। फाइंड चार्ज इफ 5 milliampere flows in 1 minute। फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, चलो देखते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। फाइंड चार्ज 5 मिली एम्पियर, सबसे पहले ये क्या गिवन है आप लिख लिया करो, जो गिवन होता है करंट कितना गिवन है, 5 मिली एम्पियर। जहां भी मिली मिले बच्चों 10 की पावर -3 लगा देना है। 1 मिनट ये टाइम हो गया, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड, डन। अब अभी अभी तो लिखा आई टी और क्यू का रिलेशन, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई कितना 5 इंटू 10 की पावर -3 या 5 अपॉन 1000, टी कितना 60, ठीक है, 5 6 30 अपॉन 100, 0.3 कूलम, 0.3
3 कूलम। डन बच्चों, क्लियर हो गया, दो फॉर्मूला क्लियर हो गए। आगे चले, क्या करंट को मेजर किया जा सकता है? जब किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या हम पता लगा सकते हैं उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? हाँ, तो डिवाइस विच मेजर द करंट और विच मेजर द एम्पियर, वो डिवाइस जो एम्पियर को मेजर करे उसे कहते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? एमीटर। करंट को मेजर करने वाला मीटर, करंट मेजरिंग मीटर, एमीटर। करंट कैसा यूनिट? एम्पियर है, उसी से बना एमीटर जो करंट को मेजर कर सकता है। तो आप एमीटर लगाकर पता लगा सकते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। बोलो, आसान है? आगे बढ़े? ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा। अब आ जाओ थर्ड टॉपिक पर। पहला चार्ज पढ़ लिया, दूसरा करंट पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक देखते हैं। आज 4 टॉपिक तो आराम से खत्म करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हो गया हमारा सर आपकी स्क्रीन। अब हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज है, और हमने ये पढ़ लिया हर एटम के अंदर चार्ज है, और यही चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो बच्चे उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? करंट। ठीक है, अब ये चार्ज फ्लो करता कैसे है, करता क्यों है, ये भी तो है। अगर ये एक वायर है, मैं इसको ऐसे करूं, क्या चार्ज इसके अंदर का फ्लो कर जाएगा क्या? चार्ज फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? आपने देखा होगा कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कोई भी डिवाइस है तो उसके अंदर 2 वायर तो मिनिमम है। घर के अंदर भी अगर कोई सॉकेट भी यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 2 तो पिन है उसके अंदर, 3 भी है, 2 तो है ही मिनिमम। अगर हम सेल या बैटरी की बात करें तो कितने टर्मिनल है उसके अंदर? 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बेटा होता क्या है, ये 2 टर्मिनल ही क्यों, ये 2 पिन ही क्यों? तो होता क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। अब ये क्या है बेटा, इस बात को समझना है, इसी को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, टॉपिक बड़ा आसान। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है क्या करा, डैम बना। तो बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं, डैम तो आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा, वैसे ही पढ़ा है। डैम्स बनते हैं, डैम्स में पानी स्टोर हो जाता है ना, एक हाइट पर चला जाता है, रिजर्वॉयर में ऊपर स्टोर हो जाता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर आ जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ गई क्योंकि वो पानी एक हाइट पर है। अगर वहां से हम गेट को खोलेंगे तो क्या होगा? वाटर फ्लो करेगा, हाँ या ना? है ना, पानी ऊपर से नीचे आएगा, तो वाटर आएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, पानी आएगा, फ्लो करेगा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं इस मार्कर को, इसको, पेन को, स्टाइलस को एक हाइट पर ले जाऊं तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुकी है? एनर्जी आ गई है। इसी तरह से मान लो मैं अगर 2 कंटेनर ले लूं, आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दूं, एक के अंदर पानी भर दूं, एक के अंदर ना भरूं, क्या ये यहां से यहां पर मूव करेगा हाई टू लो? बिल्कुल करेगा। तो बच्चों यहां पर यही लगाया गया है कंसेप्ट। एक को हमने हाई पोटेंशियल पे रखा है, एक वायर को, और एक वायर को हमने लो पोटेंशियल पे रखा है। 2 टर्मिनल इसीलिए, 2 वायर इसीलिए, घर के अंदर 2 वायर आ रही है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड को हाई पोटेंशियल पे रख दिया, ब्लैक को लो पोटेंशियल, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जी, लो पोटेंशियल मतलब कम एनर्जी। तो हमेशा मूवमेंट कहां होती है? हाई टू लो, ताकि वो इक्वल हो जाए, है ना। और जब इक्वल हो जाएगा क्या मूवमेंट होगी? नहीं होगी। तब मूवमेंट होगी नहीं। अगर डैम का पानी नीचे आ गया, एक लेवल पर आ गया, तो उसके बाद वो मूव नहीं करेगा। यहां पर एक लेवल तक आने के बाद, जब यहां तक आ जाएगा, एक लेवल पर पहुंच जाएगा, उसके बाद मूवमेंट होगी नहीं होगी। तो बच्चों यही है ना। तो यहां पर हमारा जो थर्ड अभी हम पढ़ रहे हैं वो है पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक के अंदर ज्यादा पोटेंशियल, एक के अंदर कम पोटेंशियल, तो काम होगा। क्या काम होगा? फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? चार्ज फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? चार्ज फ्लो होगा। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से, एक पे हाई पोटेंशियल पे रख दिया हमने चार्ज को, और एक को लो पोटेंशियल पे रख दिया। अब होगा क्या? इक्वल करने के लिए मूवमेंट होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, और इस मूवमेंट को, इस चार्ज की इस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? करंट। तो बेटा करंट को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। बताओ, ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई नहीं आई? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में काम होता है। क्या काम होता है? क्या काम हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस में काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? चार्ज
मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू, बहुत बढ़िया, यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। क्या वर्क डन है बताओ? टू मूव अ क्या? टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, डिटेल में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बताओ ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? बताओ ये समझ में आया? पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे कर लेना, हाथ भूल जाओ तो। पोटेंशियल डिफरेंस, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? डैम से पानी नीचे आ रहा है, काम हो रहा है, चार्ज नीचे आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यही इसका फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है बच्चों कैपिटल वी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी। किससे डिनोट करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ चार्ज। रटने की जरूरत ही नहीं, समझ लिया हमने। ठीक है, वी वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। इस पूरे चैप्टर में वर्क डन का इकलौता यही फॉर्मूला है, वर्क। और चार्ज का सिंबल क्या पता है आपको? क्यू। वर्क डन की यूनिट पढ़ के आए हम 9th में। वर्क डन की यूनिट जूल्स, बहुत ही शानदार। चार्ज की यूनिट अभी पढ़ा, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई जूल पर कूलम, लेकिन ऐसा ही यूनिट दी गई साइंटिस्ट के नाम पर, एलेजेंद्रा वोल्टा के नाम पर। क्या दी गई? वोल्ट। कमाल की बात यह है पोटेंशियल डिफरेंस भी वी है और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट भी वी ही है। ये भी समझ में आ गई? तो पोटेंशियल, तो 3 फॉर्मूले पढ़िए बच्चों तब से अब तक। पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? Q इक्वल टू, दूसरा क्या पढ़ लिया? I इक्वल टू Q बाई टी। तीसरा कौन सा पढ़ लिया? V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। बहुत ही बढ़िया, सारे ध्यान से समझो, वेरी गुड। तो यहां पर 1 वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट को आपकी डिफाइन स्क्रीन करो ना पूरी बच्चों नहीं दिख इनसे। रही। कब होगा? जब वर्क डन कितना होगा? जब चार्ज कितना होगा? बहुत ही शानदार। 1 वोल्ट इज अ potential difference when 1 joule work is done to move from 1.2। रटने की जरूरत ही नहीं, इसी फॉर्मूले से लिखो सब कुछ बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या बताई? क्या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है? कितना है? हाँ, उस वाले मीटर का नाम है वोल्ट मीटर। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर थी, एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट है, वोल्ट मीटर। क्लियर हो गई बात भाई? ये 3 फॉर्मूले समझ में आ गए? पहला फॉर्मूला कौन सा था? सेकंड कौन सा था? थर्ड कौन सा था? डन। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। यहां पर बेटा इनके ना मेन चीज है, आपको इनके सिंबल्स के नाम और ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, तब चैप्टर आसान है। क्यू, व्हाट इज क्यू? ऐसा यूनिट। एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1.6 into 10 की पावर -19। I, एम्पियर। Q, चार्ज कूलम। T, टाइम सेकेंड्स। V, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। वर्क डन जूल। Q, चार्ज कूलम। यहां तक सिंबल याद हो गए ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओम्स लॉ कराने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इन सबके ना वो भी बना दिए गए हैं, सिंबल्स बना दिए गए हैं। क्या सिंबल बना दिए गए हैं बच्चों? जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल, बैटरी। बेटा देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले मीटर का नाम बताओ, क्या लिखोगे? वोल्ट मीटर। क्या लिखोगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाले डिवाइस का नाम बताओ, बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करे, क्रिएट करे, बैटरी। सेल, ये इसके एग्जांपल है। क्लियर हो गई बात? जनरेटर, तो आप लिख दो बैटरी, सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने वाले मेजर आ जाए, मेजर किससे करोगे? वोल्ट मीटर। मेंटेन किससे करोगे? बैटरी। क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो। यहां पर बेटा सिंबल्स देखना फटाफट। सेल का सिंबल बहुत आसान, इट इज सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया सेल। बैटरी, बैटरी के 2 सिंबल बना रहा हूं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। एक तो बैटरी ये हो गई, या एक बैटरी का सिंबल हो गया सेल, एक सेल पूरा बनाया, कनेक्शन,
दूसरा सेल कनेक्शन, तीसरा सेल कनेक्शन एंड सो ऑन, कितने मर्जी बना लो। दिस इज बैटरी। बैटरी वायर, वायर के तो सिंपल लाइंस बननी है, कुछ नहीं करना। एक यहां पर जो कंफ्यूजन होती है की, बेटा ये है ओपन की, क्या है ओपन की, इसे कहते हैं ऑफ, ये है ऑन, है ना ऑन, इसे कहते हैं क्लोज की। बच्चे जनरली क्लोज का मतलब ऑफ समझ लेते हैं ना, है ना, कोई भी समझेगा। तो यहां पर क्लोज की का मतलब सर्किट क्लोज है, की लगी हुई है मतलब स्विच ऑन है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी। आगे बेटा एमीटर का सिंबल ए, बहुत ही आसान, एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर का सिंबल वी, पॉजिटिव नेगेटिव। एक आएगा रेजिस्टर, अभी आगे आएगा रेजिस्टर। क्या रेजिस्टर, रेजिस्टर का मतलब नाम से पता चला रेजिस्ट करना, रोकना। तो रेजिस्टर का सिंबल इट इज रेजिस्टर, बड़ा बेकार बना, रेजिस्टर, ठीक है। क्या बोला रेजिस्टर, रेजिस्टर। बल्ब, बल्ब का सिंबल, बल्ब का सिंबल बड़ा आसान सा है बच्चों, है ना, इस तरह से बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, सही है। तो ये बल्ब का सिंबल हो गया हमारा। इसके बाद आ गया हमारा एक और इंपॉर्टेंट है वेरिएबल रेजिस्टर, है ना, वेरिएबल रेजिस्टर या दूसरा नाम रियोस्टेट। कैसे बनाएंगे देखना बच्चों, जिसका रेजिस्टर हम कम ज्यादा कर सके वो ये है, या ये है, दोनों में से कैसा भी बना दो। ये किसका आंसर है, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टर, या बोला जाता है इसको क्या, रियोस्टेट और रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। डन, पक्कम पक्का, क्लियर हो गई बात। वो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। और बाकी सारे जितने अप्लायंस उसको हम रेजिस्टर से दिखा सकते हैं। बेटा इन सब की हेल्प से, इन सभी की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखना इलेक्ट्रिक सर्किट हम यही बना देते हैं। इन सब की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वायर्स हो गई, यहां पर सपोज एक बल्ब लगा दिया, है ना, यहां पर हमने बैटरी लगा दी, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए की लग गई, अभी स्विच ऑन है, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां पर हम देखते हैं स्विच ऑन है, बैटरी है, तो बल्ब ग्लो कर रहा होगा। करंट की डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं, करंट की डायरेक्शन ली जाती है बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या ली जाती है, तो करंट यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट हो गया आई। बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है V। अगर मुझे पता लगाना है इस सर्किट में कितना करंट है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर। क्या लगाना पड़ेगा, और एमीटर को कैसे कनेक्ट करूं, कहीं पर भी बच्चों बीच में इधर एमीटर कनेक्ट हो गया, ये करंट बताएगा कितना है। ये बन गया हमारा एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज continuous path which consist battery, wires, bulbs, resistors, switch, etc. Done? Clear? Potential difference सेम रहता है, बंद, खत्म, बिल्कुल सही, है ना। आगे बढ़ जाए बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ, बहुत बढ़िया, यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है ना, आसान सा है। अगले पर आ जाओ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, टॉपिक नंबर 4। तो फोर्थ टॉपिक पर हम पहुंच गए बिल्कुल बढ़िया स्पीड से, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम लॉ ने क्या बताया बेटा, 3 फॉर्मूले हो गए हमारे, अभी लिखवाया था, दोबारा बता रहा हूं। फर्स्ट Q इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू, बहुत ही शानदार। ओम ने क्या बताया, ओम ने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने बताया कि ये V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ाऊंगा, देखो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना पानी ऊपर से जाएगा उतना तेज फ्लो करेगा, जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। भाई करंट का मतलब ही फ्लो करना होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। करंट का मतलब फ्लो ही तो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। क्लियर हो गई बात। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कितना आसान लॉ है,
इससे आसान लॉ क्या होगा, और आता ही आता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या है, व्हाट इज V? बेटा एक लाइन बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये लाइन जरूर लिख देना लास्ट में, क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोबारा से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor is directly proportional to electric current at constant temperature। बहुत ही शानदार। तो V क्या हो गया, V इक्वल्स टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, यहां पर आता है R। R क्या है, R कांस्टेंट है, किसको डिनोट करता है बच्चों, इट डिनोट्स रेजिस्टेंस, इट डिनोट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया बताओगे, V बाय I। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी बच्चों आगे बढ़े। हाँ भाई, तो बेटा यहां पर R इक्वल्स टू V बाय I, V की ऐसा यूनिट क्या थी, V थी, है ना, मतलब बोलो बोलो जल्दी बताओ, वोल्ट। I की ऐसा यूनिट एम्पियर, तो बेटा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ही वोल्ट बाय एम्पियर, लेकिन लॉ किसका, तो बेटा ऐसा यूनिट भी किसकी, ओम की। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो गई ओम, और इसने कहा रेजिस्टेंस रुकावट, ओम मत लिखो, ओ मत लिखो, जैसे वोल्ट का V लिखते हैं, एम्पियर का A लिखते हैं, कूलम का C लिखते हैं, इसने कहा ओम का O लिखते, अब तक जैसे इन्होंने कहा ओम का O मत लिखो, ओमेगा लिखो, क्या लिखो, ओमेगा। क्यों, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं ना, स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस, ये देखो एक से एक पैदा हुए हैं बच्चों। तो ओम जो है ये रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। 1 ओम बताओगे, 1 ओम कितना होगा, 1 ohm is a resistance when potential difference is 1 volt and current is, ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया। ऐसी टॉपिक वाइज करते चलो बच्चों हो जाएंगे। ये ओम है और ये ओम का सिंबल है ओमेगा, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। तो यहां पर बेटा रेजिस्टेंस की डिफाइन अगर पूछे तो रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस, रुकावट, किसके रास्ते में, किसके रास्ते में, करंट, चार्ज फ्लो, तो चार्ज करें चार्ज के रास्ते में, है ना। तो रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं उनके रास्ते में आने वाली रुकावटों को बच्चों कहा जाता है रेजिस्टेंस। यानी कि क्या, हाँ पोज लिख दो, हिंड्रेंस लिख दो, ऑब्स्टेकल्स लिख दो, जितने सिनोनिम आते हैं कुछ भी लिख दो। तो यहां पर बच्चों अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट क्या होगा, देखो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है, रुकावटें ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए ज्यादा फ्लो करता है, इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसीलिए करंट कम फ्लो करता है। क्लियर हो गई बात, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम के लॉ में हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली I के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। यहां पर आ गया हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इन वोल्ट, यहां पर हमने लिख लिया I SI यूनिट एम्पियर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये दिखाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, डन। तो ये जो कर्व हमारा शो कर रहा है V बाय I, क्या शो कर रहा है, R। तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है R को, यानी रेजिस्टेंस को, डन, ठीक। जितना ज्यादा ये कर्व V के पास होगा, बात ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा ये कर्व V के पास होगा, I से दूर V के पास होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा ये कर्व I के पास आएगा, कर्व कम होगा, किसके पास आएगा, I के पास आएगा। जितना ज्यादा ये कर्व I के पास आएगा बच्चों उतना रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, क्योंकि I बढ़ता है तो R बढ़ता है तो I कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी से रिलेटेड अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाए, इधर दिया है V, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए VI दिया हुआ है, आपको 4 दे दे A B C D,
और पूछे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, डी का कि बी का? ए और सी तो आंसर है नहीं, बीच में फंसे हुए हैं। डी या बी? डी, क्योंकि वो वी के सबसे ज्यादा क्लोज है। कई बार क्या करेगा, ऐसे ही मत देखना ऊपर जो सबसे ज्यादा स्टीप हो, ये मत देखना, वी के क्लोज देखना। अगर यही मैं वी इधर कर दूं, आई इधर कर दूं, है ना जी, और ये सेम रखूं, डी सी ए बी, अब बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है, जो वी के पास है। क्लियर हो गई बात, है ना? दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी समझ में आ गया आपको, है ना? तो फोर्थ फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला कौन सा? वो वी इक्वल्स टू आई आर। वी इक्वल्स टू आई आर। वी क्या है? आई क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? ओम। बहुत बढ़िया, है ना? अब एक चीज देखना बेटा, करंट की डायरेक्शन क्या बताई मैंने आपको? करंट की डायरेक्शन क्या बताई बच्चों? दो टर्मिनल ले लिए मैंने, पॉजिटिव और एक टर्मिनल ले लिया नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाद में पता चला भैया करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? पहले करंट जब डिस्कवर हुआ ना, उन्होंने कहा यार कोई पॉजिटिव चीज है, ये तो दुनिया रोशन कर देगी, ये तो इतनी जबरदस्त डिस्कवरी हुई है, लोग भविष्य में जाकर व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम चला पाएंगे। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो बहुत इसको पॉजिटिव चीज माना गया, है ना? तो इसीलिए करंट की डायरेक्शन ले ली गई पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब बाद में करंट मतलब उसके बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन, जब थॉमसन ने बता दिया, जे थॉमसन, है ना, और बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने बताया अरे भैया ये तो इलेक्ट्रॉन्स, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे घूम रहे हैं, प्रोटॉन तो सारे के सारे न्यूक्लियस में बंद है ना? तब जब ये डिस्कवर करने का, ओहो प्रोटॉन तो चल ही नहीं सकते, चलते कौन है? इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव। अब तो ले लिया यार, अब कोई ना, अब इसी से काम चला लो। तो करंट की डायरेक्शन आज भी ली जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली। कन्वेंशनली मतलब एक परंपरा बना दी गई, है ना? क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनली। बट अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पूछे तो लिखोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन अगर आपसे पूछता है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या लिखोगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्लो ऑफ चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? पक्का ये 4 टॉपिक आज समझ में आ गए, है ना? तो अब अगली क्लास में 2-3 टॉपिक और, 3 क्लास में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ओके बच्चों?